जय श्री कृष्णा दोस्तों, नवरात्रि सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम अष्टमी नवमी की कन्या पूजन के लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा, एकदम मुंह में घुल जाने वाला, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। जो हलवाई किसी को नहीं बताते हैं, तो आज हम आपको वही ट्रिक बताऊंगी, जिससे हलवा ठंडा होने के बाद भी एकदम सॉफ्ट, रसीला और शाइनी बना रहेगा। और अगर आप इसे 1 घंटे बाद भी खाएंगे तो भी ये इतना ही सॉफ्ट रहने वाला है। तो चलिए बनाते हैं अपना सूजी का हलवा, और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, जिससे आप कोई पहली बार बना रहा है तो वो भी बड़े आसानी से इसको बना पाएगा। तो यहाँ मैंने ये 3/4 कप घी लिया है, और इसमें से 2 चम्मच घी हम कढ़ाई में डाल देते हैं अपने ड्राई फ्रूट भूनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 काजू लिए हैं, उनको बीच से कट कर लिया था। और इसके साथ ही मैं 5 से 6 बादाम ले रही हूँ, उनको भी हमने बीच से चॉप किया था, और इनको हल्का सा भून लेना है इस तरह से। इन्हें हमें 2 से 3 मिनट ही भूनना है। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं ये भुन गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर 1 चम्मच बेसन डालकर भून लेती हूँ। थोड़ा ही इसको भी भूनना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसमें मैं सूजी डालूंगी। तो यहाँ पर मैं ये 1 कटोरी सूजी डाल रही हूँ, और इसको भी हमें अच्छे से लो फ्लेम पर भूनना है। इसको हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, ताकि सूजी नीचे से जले नहीं। जब तक ये भुन रहा है, चलिए हम अगली प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ मैं एक फ्राई पैन ले रही हूँ, और इसमें मैं 3 कटोरी पानी डालूंगी। हमने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी लिया था, तो उसी के हिसाब से हम 3 कटोरी पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 कटोरी पानी डाल देती हूँ। 1 कटोरी सूजी में 3 कटोरी पानी पड़ता है। अब इसमें मैं 1 कटोरी चीनी डाल देती हूँ। थोड़ी सी चीनी मैं बचा लूँगी, इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। और दूसरे चूल्हे पर मैंने ये फ्राई पैन रख दिया है। इसी के साथ मैं 8 से 10 केसर के धागे डाल दूँगी, और एक बार इसको हमें मिक्स कर देना है। इसको हमें पकाना नहीं है, बस चीनी घुलने तक ही इसको हमें पकाना है। इसी के साथ में 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है, और साथ साथ में मैं दूसरे चूल्हे पे ये सूजी रखा है, उसको भी चलाते जाएंगे। देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। अब मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ, और ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है। तो अब इसमें मैं बादाम डालूंगी। इसी के साथ मैं काजू को डालकर इनको मिक्स कर दूंगी, और थोड़ी देर इनको भी हमें अच्छे से भून लेना है। ये देखिए ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, भुन गए हैं। ये देखिए सूजी भी हमारी अच्छे से भुन गई है, और इसने घी भी छोड़ दिया है। तो गैस की फ्लेम को हमने लो रखा है, और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे। अगर एक साथ डालेंगे तो सूजी के छींटे ऊपर आएंगे। तो इसको हम आराम से चलाते भी जाएंगे। तो देखिए पानी भी अच्छे से सूजी में मिक्स हो गया है, और 3 से 4 मिनट में ही सूजी में पानी अच्छे से सूख जाएगा। और अब इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। लो फ्लेम पर ही हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे। चलिए देखिए 2 से 3 मिनट में ही हमारा हलवा अच्छे से बन गया है। तो देखिए आप देख सकते हैं हलवा हमारा बन गया है। अब हमने जो घी बचाया था वो डाल देंगे, ताकि हलवा का टेस्ट और भी अच्छा आए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही रसीला और शाइनी लग रहा है। तो हलवा हमारा बन गया है। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे, और जो चीनी हमने बचा कर रखी थी उसको डाल देंगे, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारा हलवा और भी रसीला हो जाएगा। और अब इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं ये थोड़े से काजू और बादाम डाल दूंगी, जो हमने पहले से फ्राई करके रखे थे। ड्राई फ्रूट डालकर भी एक बार मिक्स करेंगे। तो देखिए हलवा हमारा रेडी है।
चलिए इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कितना शाइनी लग रहा है हमारा हलवा और बहुत ही रसीला है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको हम थोड़े से बादाम, काजू और पिस्ता से सजा देंगे। लीजिए, तैयार है हमारा माता रानी का प्रसाद। अष्टमी नवमी को इसी से भोग लगता है। आप जब भी हलवा बनाएं तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही रसीला रहेगा और घंटों तक आप इसको ठंडा होने के बाद भी खा सकते हैं। तो चलिए इस तरह से बनाइए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय माता की।